पुरानी ही मेथड से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो रुक जाइए। देखिए, अब तक गूगल के इतने सारे एल्गोरिथम अपडेट आ गए हैं, इतने सारे कोर अपडेट आ गए हैं। अगर आप अपना ब्लॉगिंग करने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आपका ब्लॉग गूगल सर्च इंजन में कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। आपको अपनी ब्लॉगिंग करने की स्ट्रेटेजी में चेंज करने होंगे। वो क्या चेंज करने हैं वो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। आज मैं आपको ऐसी 3 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो आपको अपनी ब्लॉगिंग में इंक्लूड करना हो। तो चलिए शुरू करते हो, जानते हैं वो कौन से 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है टॉपिकल अथॉरिटी। अब ये टॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब होता है किसी एक टॉपिक पे अथॉरिटी गेन करना। अगर आपका कोई न्यूज ब्लॉग है, अगर आपका कोई निश ब्लॉग है जिसमें आप मल्टीपल कैटेगरी पे काम कर रहे हो ना, तो आगे चल के इस चीज की अथॉरिटी कम हो जाएगी और उन ब्लॉग को ज्यादा प्रीफरेंस दी जाएगी जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करते हैं। जैसे कि अगर आप न्यूज ब्लॉग भी बनाते हैं तो आप पर्टिकुलर शिफ्ट हो जाइए स्पोर्ट्स न्यूज में, या फिर आप पूरा का पूरा न्यूज ब्लॉग बनाइए एंटरटेनमेंट पे, या फिर सिर्फ ऑटोमोबाइल्स पे, या फिर सिर्फ फाइनेंस न्यूज पे। आपको इस तरह से अपने न्यूज ब्लॉग को भी शिफ्ट करना होगा। और अगर आप किसी निश पे काम करते हैं तो आप मेरे चैनल में हमेशा देखते होंगे कि मैं आपको माइक्रो निश के बारे में सजेशन देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको माइक्रो निश ब्लॉग बनाना है। अगर आप निश ब्लॉग बना रहे हैं तो आप माइक्रो निश में शिफ्ट हो जाइए, और अगर आप न्यूज ब्लॉग बना रहे हैं तो आप पर्टिकुलर न्यूज में शिफ्ट हो जाइए। इससे आपका ब्लॉग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अथॉरिटी गेन करेगा, जो कि रैंकिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा पॉइंट है रिलेशन विद ब्लॉग। रिलेशन विद ब्लॉग का मतलब ये है कि आप जो है उससे कितना रिलेट करता है आपका ब्लॉग। मतलब कि जैसे कि मैं हमेशा अपने चैनल्स पे बताती हूँ, जब मैं निश रिसर्च करना आपको सिखाती हूँ तो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आप उस निश पे ब्लॉग बनाएं जिसमें आपका नॉलेज है, आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपका एक्सपीरियंस है। देखिए जिस भी निश में आपका नॉलेज है, इंटरेस्ट है या फिर एक्सपीरियंस है, वहां पर आप हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑडियंस को भी समझ में आता है और ये गूगल को भी समझ में आता है कि आप अपने ब्लॉग से कितना रिलेट करते हैं। अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज है तो आप फाइनेंस से रिलेटेड ब्लॉग बनाइए। अगर आपको कुकिंग का नॉलेज है तो आप कुकिंग से रिलेटेड बनाइए। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट से बनाइए। अगर आपको रिलेशनशिप डेटिंग का नॉलेज है तो उससे बनाइए। लेकिन आप अपने ही क्राइटेरिया में रहिए। जो भी आपका नॉलेज है, इंटरेस्ट है या फिर एक्सपीरियंस है, उसी में ब्लॉग बनाइए, तो उससे आपका और आपके ब्लॉग का रिलेशन समझ में आता है। लेकिन इस चीज को मैं सेकंड पार्ट में भी डिवाइड करूंगी। कभी कभी हमारे सामने एक ऐसी निश आ जाती है जो काफी प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन ना हमें उसका नॉलेज होता है, ना एक्सपीरियंस होता है और उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है। लेकिन वो जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है और हमें लगता है कि इस निश में काम करके हम इस ब्लॉग को सक्सेसफुल बना लेंगे। ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसी निश मिल जाती है जो आपको काफी प्रॉफिटेबल लगती है, तो ऐसे निश में आप मेहनत कर सकते हैं। आप मेहनत करिए उस निश में, आप रिसर्च करिए उस टॉपिक से रिलेटेड, आप एक्सपर्टाइज गेन करिए, आप नॉलेज गेन करिए, और उसके बाद वेल रिसर्च करके आप आर्टिकल लिखिए, तो वो ब्लॉग भी सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि वहां पर आपकी रिसर्च दिखती है कि इस पोस्ट में आपने कितनी मेहनत से उस आर्टिकल को लिखा है, कितना क्वालिटी बनाया है, कितना वैल्यूएबल बनाया है। अगर आप अपने यूजर को वैल्यू दे पा रहे हैं ना, तो वो ब्लॉग भी काफी जल्दी सक्सेस होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बिल्ड योर ऑडियंस। देखिए, आप टोटली सर्च इंजन पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आप टोटली सर्च इंजन पे डिपेंड है तो आपको ब्लॉग में सक्सेस होने में टाइम लग सकता है, और कई बार तो आपके हाथ में फेलियर भी आती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी निश डिसाइड कर ले तो आपको अपनी ऑडियंस बनाना भी शुरू कर देना है। आप उसके लिए यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पेजेस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम बना सकते हैं, फॉरम्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेरा पे जा सकते हैं, पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं। जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है आपको वहां पर अपनी प्रेजेंस बनानी होगी। लेकिन सिर्फ खुद की ऑडियंस से ब्लॉग सक्सेस नहीं होता है, आपको अपने ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी चाहिए होता है। सिंपली आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। आप एक निश डिसाइड करिए, वेल रिसर्च करके निश डिसाइड करिए, उसके बाद उस पर एक ब्लॉग बनाइए। पूरी ईमानदारी के साथ उसमें कंटेंट क्रिएट करिए। जब आप उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप किस ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं। उस ऑडियंस को टारगेट करके उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप कंटेंट बनाइए, और उसे प्रमोशन के लिए आप देखिए कि सोशल मीडिया में आपकी ऑडियंस कहाँ पर है, वहां पर जाके आप अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से आपके ब्लॉग में आपकी खुद की भी ऑडियंस होगी, उनकी एंगेजमेंट मिलेगी, तो आपका ब्लॉग गूगल सर्च इंजन में भी जल्दी परफॉर्म करेगा। तो मेरे जो 3 पॉइंट थे ये आपके ब्लॉगिंग सक्सेस में बहुत हेल्पफुल होंगे। इन तीनों पॉइंट को आपको इंप्लीमेंट करना है अगर आप अपने ब्लॉग में सक्सेस पाना चाहते हैं, और 2024 में आने के बाद तो अब ये 3 चीजें करना बहुत जरूरी हो गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।